प्यारे दोस्तों, आप सबको जो है मुनीश्वर देवनंदन महिला महाविद्यालय की तरफ से संचालित ऑनलाइन की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकेश चौहान ऑनलाइन की कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सिलेबस के विषय में बातें करेंगे। आपको बीएससी सेकेंड ईयर के लेवल पे क्या चीज़ें पढ़ाई जानी है, कितने मार्क्स के पेपर्स रिटन पेपर होते हैं, उन पेपर्स में कितने यूनिट्स होती हैं, साथ ही एक फोर्थ पेपर होता है जिसे प्रैक्टिकल पेपर कहते हैं। आप देखेंगे बीएससी जो सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो सिलेबस होता है इसमें कुल 3 पेपर होते हैं जिन्हें हम पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर सेकेंड, व पेपर थर्ड के नाम से जानते हैं। पेपर थर्ड कहते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल हेल्ड किए जाते हैं अलग से प्रैक्टिकल के। एवरी पेपर्स मतलब सभी पेपर जो होते हैं, 3 जो रिटन पेपर हैं 50 मार्क के होते हैं। देयर आर 50 मार्क्स अलॉटेड फॉर द पर पेपर एंड 1 प्रैक्टिकल। thus 200 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर द जूलॉजी इन सेकेंड ईयर। पेपर जो फर्स्ट है आप देखेंगे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। सभी पेपर में अलग अलग जो है यूनिटें होती हैं जिसमें आपको जानकारी के लिए होता है। पेपर जो फर्स्ट होता है इसे हम लोग कार डेटा कहते हैं, कार डेटा के नाम से जानते हैं। पेपर फर्स्ट जो है कार डेटा कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो पेपर है पेपर सेकेंड, इसमें आप देखेंगे इसका जो विशेष नाम होता है पेपर सेकेंड का, इसमें आपको जो पढ़ना है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन। पे इसके साथ ही एक और इसमें जो चीज़ें हैं जिसे हम लोग का डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इस प्रकार पेपर सेकेंड का नाम है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पेपर जो थर्ड है वह आपको एक विशेष है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी के विषय में आपको स्टडी करनी होती, ठीक है। पेपर जो थर्ड है वह फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इस प्रकार देख रहे हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के लेवल पे तीनों पेपर हैं। पेपर फर्स्ट जिसे कार डेटा कहा जाता है, पेपर सेकेंड इसका नाम है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पेपर थर्ड है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं पेपर फर्स्ट में। आप देखेंगे इन तीनों ही पेपर में 4 यूनिट होती हैं। दैट इज एवरी पेपर कंटेन द 4 यूनिट्स। तो सभी पेपर की में 4 यूनिट्स होती है।
इसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि सभी पेपर जो होते हैं 4 यूनिटों में विभाजित हैं और सभी यूनिटों से आपको विशेष प्रकार के सेगमेंट्स को स्टडी करना है, पढ़ना है। अब हम पेपर फर्स्ट में बात करते हैं कार डेटा। पेपर फर्स्ट का नाम कार डेटा है, ठीक है, कार डेटा कहा जाता है। आप देखेंगे इसमें 4 यूनिट, तो यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको विशेष रूप से जो सब फाइलम है, इसे हम लोग कहते हैं, वो कार डेटा के अंतर्गत आते हैं सब फाइलम। 4 सब फाइलम हैं, हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ये सब फाइलम है जो कार्डेटा में आते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपको विशेष रूप से पढ़ना है उसे हम लोग कहते हैं हेमिकार्डेटा। सब फाइलम क्या है? हेमिकार्डेटा, ठीक है। और इसमें एक और जो है आपको स्टडी करना है, उसका नाम है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा, ठीक है। हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा जो सब फाइलम है, इसमें विशेष रूप से एनिमल आपको पढ़ना है बैलेनोग्लासस। क्या पढ़ेंगे? बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लासस का जो आपको पढ़ना है, इसमें इसकी फिजियोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हमको स्टडी करनी है, साथ ही हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में आपको स्टडी किया जाना है, ठीक है। आप देखेंगे जो टाइपिकल एनिमल है जो बिलोंग करते हैं हेमिकार्डेट से, अदर जो है सब फाइलम सिफेलोकार्डेट से, उनको हमको विशेष रूप से एक जनरल स्टडी का आउटलाइन स्टडी करनी है, विशेष रूप से उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, ठीक है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमको पढ़नी है। सिफेलोकार्डेट में से आपको बिलोंग करता है एक एनिमल है जिसका नाम है एम्फिओक्सस, ठीक है, एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस आपको पढ़ना है सिफेलोकार्डेटा से, एम्फिओक्सस। यहाँ भी आप देखेंगे एम्फिओक्सस जो है, इसका भी हमको हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ेंगे, दैट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, साथ ही इसकी एनाटॉमी पढ़ी जाएगी, फिजियोलॉजी पढ़ी जाएगी, और इसके साथ इसका एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसके बारे में आपको इसमें स्टडी करना होता है, ठीक है। नाउ कम टू द यूनिट सेकेंड। अब आप देखेंगे यूनिट जो सेकेंड है, इसमें केवल एक सब फाइलम है। यूनिट जो सेकेंड है, इसमें एक सब फाइलम है, ठीक है, यूनिट सेकेंड। इसमें विशेष रूप से सब फाइलम आता है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। अब देखेंगे जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यूरोकार्डेटा मतलब एक विशेष कार्डेटा का एक विशेष समूह, जिसमें वर्टिब्रल जो कॉलम्स होते हैं, आपको नोटोकार्ड जो होता है, विशेष रूप से नोटोकार्ड इनके टेल रीजन में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं यूरोकार्डेटा। तो इसका बहुत ही पॉपुलर जो एग्जाम्पल्स होता है, बहुत ही पॉपुलर इसका एनिमल है जिसको आपको इस लेवल पे स्टडी किया जाना है, उसका नाम है हर्डमानिया। क्या कहेंगे? हर्डमानिया। ये बहुत ही कॉमन एनिमल है। इसका शेप जो बैग लाइक होता है, इसे अब जो है बैग लाइक शेप का होता है, तो बैग एनिमल्स के नाम से भी कॉमनली इसको रिफर करते हैं। यूरोकार्डेटा से आपको विशेष रूप से जो पढ़ना है हर्डमानिया, इसकी हैबिट, हैबिटेट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साथ ही अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में आपको यूनिट सेकेंड में पढ़ा जाना है, ठीक है। अब देखेंगे जो तीसरी यूनिट होती है यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट जो थर्ड है,
इसमें विशेष रूप से कुछ डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रा के जो अंतर्गत आते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रा, इसमें आपको यूनिट 3 में जो पढ़नी है डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के डिफरेंट जो क्लास हैं यूनिट 3 में विशेष रूप से आप देखेंगे वर्टिब्रेटा के जो क्लासेस होते हैं जो आपको इस यूनिट में पढ़नी है वह आपको पीसीज क्लास, जो सुपर क्लास है पीसीज, ठीक है। इसके अलावा और जो स्टडी किया जाना है इस लेवल पे, ठीक है, पीसीज के बाद देखेंगे सीरियलाइज जो होता है एम्फीबिया, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्लास है जिसे हम लोग कहते हैं रेप्टिलिया जो क्लास है यह विशेष रूप से बहुत ही कॉमन जो एनिमल है जिसे हम लोग स्नेक्स कहते हैं वो बिलोंग करता है रेप्टिलिया से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन सभी क्लासेस के जो जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, यह सभी जो स्टडी किया जाना है, ठीक है। और साथ ही देखेंगे यूनिट 3 में विशेष रूप से हमको पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ठीक है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक जो है आपको यूनिट 3 में पढ़ा जाना है, ठीक है। और एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, यहाँ पे देखिए पॉइजनस का मतलब है ऐसे एनिमल, ठीक है, जिनमें पॉइजन पाया जाता हो। विशेष रूप से ये रेप्टिलियन में जो स्नेक्स आते हैं इसी में आते हैं। नॉन पॉइजनस का बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे जो पाइथन होता है जिसे सामान्यतः हम लोग अजगर कहते हैं, एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है जो इसमें आपको स्टडी किया जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है देखेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म, और जो आपको पढ़ा जाना है यहाँ पे बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, बाइटिंग मैकेनिज्म, बाइटिंग मैकेनिज्म। साथ ही एक विशेष टॉपिक है यहाँ पे और जिसे कहते हैं नियोटिनी, यह भी आपको इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं नाउ कम टू द यूनिट 4। देखेंगे यूनिट 4 जो होते हैं इसमें भी वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के कुछ विशेष क्लासेस हैं जो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4 में आपको जो पढ़ना है यहाँ भी सेम ही है, फॉर्मेट इसका सेम रहेगा। यहाँ भी जो डिफरेंट क्लासेज हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इन क्लासों में विशेष रूप से जो आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर तक। इसमें देखेंगे जो आपको क्लासेस हैं विशेष रूप से तो रेप्टिलियन के बाद जो विशेष आते हैं एवियंस, जिसे एवीज भी कहते हैं, एवीज, ठीक है। और लास्ट इसका क्लास है मैमेलिया, जिसमें हम सभी आते हैं इसी क्लास से, मैमेलिया से। जो मैमेलियंस होते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है, ठीक है, ऐसे सभी एनिमल मैमेलियंस कहलाते हैं और ये क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। इसमें एक और चीज़ पढ़ना है जो लास्ट पॉइंट आपका इसमें होगा, डेंटिशन इन मैमल्स, मतलब मैमल्स के अंदर जो है दंत विन्यास किस प्रकार से होता है वह आपको पढ़ना है यूनिट 4 में एक अलग टॉपिक के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं डेंटिशन इन मैमल्स,
आप देखेंगे मनुष्य में जो दांत होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग सामान्यतः नाम देते हैं प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर एंड कैनाइन। ये जो दांत होते हैं और ये कैसे किस प्रकार से अरेंज होते हैं किसी मैमल्स के अंदर, ये आपको पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 में पढ़ा जाना है। अब आते हैं, हम बात करते हैं दूसरा जो पेपर जिसे पेपर सेकेंड कहते हैं। इसका जैसा कि नाम से देखें एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन, साथ ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो स्टडी किया जाना है वो पेपर सेकेंड में किया जाना है। ठीक है, यहाँ भी सिक्वेंसली 4 यूनिट्स होती हैं और जिसमें विशेष रूप से आप देखेंगे यूनिट जो होती है, ठीक, यूनिट जो फर्स्ट है और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो यूनिट होती है, फर्स्ट यूनिट बिलोंग करती है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यूनिट जो फर्स्ट है वह रिलेटेड है किससे? एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, और इसमें जो है आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में जो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 2 तरह का होता है। एक तो जियोलॉजिकल होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आपको पढ़ने हैं, एक तो जियोलॉजिकल, दूसरा जियोग्राफिकल। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल, ठीक है, एंड जियोग्राफिकल। ये आपको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लान है, किस प्रकार से एनिमल का जो है पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से डेवलप उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एनिमल की विशेष प्रजाति किसी विशेष क्षेत्र में कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को जो है कितने टाइप के रिलेम्स में, कितने टाइप के जो है कि हैबिटेट्स में बांटा गया है, ये हमको पढ़ेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में, विशेष रूप से जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल। साथ ही विशेष जो होगा, ठीक है, एनिमल में आपको क्या पढ़ना? फाना, जियोग्राफिकल एंड जियो जो है लॉजिकल। साथ में एक और टॉपिक यहाँ पे जो इस पढ़ा जाना है जिसे हम लोग कहते हैं फॉसिल। क्या कहेंगे? फॉसिल्स। जो फॉसिल है ये भी आप देखेंगे यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट जो सेकेंड है, ठीक है, ये रिलेटेड है किससे? एवोल्यूशन से। यूनिट सेकेंड का जो रेफरेंस है, जो संबंध है, रिलेशन होता है, वह आपको एवोल्यूशन से होता है। एवोल्यूशन का जो ये है, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो आप देखेंगे एवोल्यूशन जो है कैसे होता है। डिफरेंट टाइप की जो थ्योरीज होती हैं, जैसे लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, नियो डार्विनिज्म है, ठीक है, नियो लैमार्किज्म है, या मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी है। इन सब का जो है हमको एवोल्यूशन में स्टडी किया जाना है। साथ ही एक चीज़ और बता दें आपको जानकारी के लिए कि यहाँ पे देखें, एवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे जो पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। वो क्या पढ़ना है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉडर्न एंड क्लासिकल बोथ। मॉडर्न एंड क्लासिकल दोनों टाइप की जो है, कैसे स्पीसीज की क्या कॉन्सेप्ट होती है, कैसे किसी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम स्पीसीज में कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट हैं, उसको हमको आपको यूनिट सेकेंड में पढ़ा जाना है। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, यूनिट सेकेंड में जो डिफरेंट टाइप की जो थ्योरी, जैसा कि हमने बताया, एवोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एवोल्यूशन से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, तो एविडेंसेस में विशेष रूप से क्या पढ़ना है, कैसे एविडेंसेस? सेरोलॉजिकल
सेरोलॉजिकल एंड, ठीक, जो एवोल्यूशन आप देखेंगे सेरोलॉजिकल किस टाइप का एविडेंसेस है, और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ये एविडेंसेस हैं। ये हमको जो है विशेष रूप से एविडेंसेस के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये एवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे डिफरेंट जो थ्योरीज होती हैं, ठीक है, थ्योरीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। थ्योरीज इसमें इंक्लूडिंग जो है नियोलैमार्किज्म एंड डार्विन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग नियोलैमार्किज्म एंड, ठीक है, नियो डार्विनिज्म, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ना है, मॉडर्न जो थियरी है, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी एवोल्यूशन, इसके अलावा, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, ये भी हमको मतलब मैन का किस प्रकार से डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में कैसे उसका उद्भव होता है, हम यूनिट सेकेंड में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मैन की पढ़ेंगे। साथ में एक और चीज़ विशेष जो आपको बता दें यहाँ पे कि देखेंगे जो म्यूटेशन का प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन आल्सो स्टडीड इन द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन ऑफ मैन और म्यूटेशन आपको विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ना है। म्यूटेशन क्या होता है, इसके विषय में हम लोग डिटेल जो स्टडी जो है यूनिट सेकेंड में करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यूनिट जो थर्ड है और फोर्थ, ठीक है, यूनिट थर्ड एंड फोर्थ, यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट जो है थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों रिलेटेड करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। किससे रिलेट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। ये आपको स्टडी किया जाना है विशेष रूप से पेपर सेकेंड में। थर्ड और फोर्थ जो यूनिट होती है ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से संबंधित होती है। आप देखेंगे यूनिट जो थर्ड में आप स्टडी करेंगे विशेष रूप से, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, मतलब इसका क्या स्कोप होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो यूनिट थर्ड में विशेष रूप से आप पढ़ेंगे यूनिट थर्ड। यहाँ पे विशेष रूप से जो आपको स्टडी किया जाना है, जैसे स्कोप ऑफ स्कोप पढ़ना है इसके बारे में, स्कोप ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये पढ़ना है बायोलॉजी। इसके बाद देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, क्लेवेज, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन, ये आपको स्टडी करना है। एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे यूनिट थर्ड में ही आपको जो स्टडी किया जाना है, ठीक, एक्स स्ट्रक्चर मतलब टाइप्स ऑफ एक्स एंड देयर स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एक्स एंड स्ट्रक्चर। ये यूनिट थर्ड में देखेंगे एक और टॉपिक क्लेवेज एंड टाइप्स ऑफ क्लेवेज। यहाँ पे और एक चीज़ पढ़ना है आपको, क्लेवेज, ठीक है, ये यूनिट थर्ड से रिलेटेड करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखेंगे यूनिट जो फोर्थ होती है सेकेंड पेपर में, इसको मेरे
यहाँ पे देखेंगे जो पेपर जो की यूनिट 4 होती है वो या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ही परटेन करती, उसी से संबंधित होती है। ठीक है, अब देखेंगे जो पेपर 4 इसकी पेपर जो सेकेंड है इसकी यूनिट जो 4 होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेट कर रही है। यूनिट 4 यहाँ पे देखेंगे यूनिट 4 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने देखा है यूनिट 3 में स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ एग्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, क्लेवेज एंड क्लेवेज पैटर्न हमको यूनिट 3 में हमने पढ़ा था। अब हम जो यूनिट जो 4 है वहाँ पे देखेंगे जो यूनिट 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हाउ मतलब किस प्रकार से जो है एक का डेवलपमेंट होता है, जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे ब्लास्टुलेशन है, गैस्ट्रुलेशंस है, ये सभी चीज़ें हमको यूनिट 4 में पढ़ी जानी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस जो पढ़ा जाना है आपको, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, एंड गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और देखेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन के बाद हम जो विशेष रूप से स्टडी करेंगे, ठीक है, वह अब फेट मैप, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, फेट मैप, फेट मैप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फेट मैप में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे जो है डिफरेंट ऑर्गन्स का एक सेल में कैसे उसका डिफरेंशिएशन होता है, किस प्रकार से डेवलप होती है एक सेल जो है, एक सेल से नए नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के जरिए। तो फेट मैप में हम स्टडी करेंगे कि जो प्राइमरी जो होते हैं प्राइमरी सेल्स है वो कैसे डिवाइड करती है, कैसे डिवीज़न के जरिए एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो फेट मैप में हम लोग ये स्टडी करते हैं। अब देखेंगे लास्ट जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो चिक का हमको यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़ा जाना है। साथ ही देखिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो अक्सर देखेंगे मोस्टली जो है कि परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो वो टॉपिक जो है आप देखेंगे प्लेसेंटेशन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन एंड देयर टाइप्स, एंड देयर टाइप्स, प्लेसेंटेशन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको पेपर फर्स्ट व पेपर सेकेंड के विषय में बात की है, तो अब हम इसके पेपर थर्ड, ठीक है, पेपर थर्ड के विषय में बात। चलिए ध्यान दें। अब देखिए जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में तो अभी तक जो हमने बताया था कि पेपर फर्स्ट व पेपर सेकेंड में आपको क्या चीज़ें स्टडी किया जाना है। अब हम बात करेंगे पेपर थर्ड के विषय में। देखिए पेपर थर्ड जिसका नाम है, पेपर जो थर्ड है जिसे हम लोग फिजियोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, फिजियोलॉजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पेपर है। इसमें देखेंगे अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर ये पोर्शन उसका वीक होता है तो काफ़ी जो है कि उसको हेल्प मिलती है स्टडी पीरियड में। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका नाम, इस पेपर का नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और ये पेपर कौन सा है? पेपर थर्ड। ये इस पेपर के लिए भी 50 मार्क अलॉटेड होते हैं। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो यूनिट्स है, आप देखेंगे फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है वो लगभग जो 3 यूनिट्स कवर करता है। 3/4 जो पोर्शन होता है वो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और 1/4 जो पोर्शन होता है, मतलब 1/4 जो भाग है वो केवल बायोकेमिस्ट्री पे।
तो यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और यूनिट थर्ड ये आपको फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और यूनिट जो फोर्थ होती है वो बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री में आप जानते हैं कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स, जैव-मॉलिक्यूल जो आप क्लास 12 के लेवल पे पढ़े ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। बायोलॉजी में भी अलग से एक चैप्टर के रूप में बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ डिटेलिफिकेशन थोड़ा सा होगा। आते हैं हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं फिजियोलॉजी में हमको क्या स्टडी किया जाना है। तो यहाँ पे देखें यूनिट जो फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपको फिजियोलॉजी में एक जनरल स्टडी किया जाना है। जनरल फिजियोलॉजी स्टडी करना, केवल आउटलाइन होना चाहिए फिजियोलॉजी का, और विशेष रूप से जो रेफरेंस हमारा होगा एक मैमेलियन होगा। यहाँ पे जो फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे एक मैमल्स की फिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक। एक जनरल आउटलाइन उसका होगा फिजियोलॉजी का, और स्टडी किया जाना किसी विशेष स्पेशल मैमल्स के रेफरेंस में। मैमेलियन फिजियोलॉजी हमको स्टडी करना है। तो यूनिट फर्स्ट में जो फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, तो विशेष जो है सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट रिलेटेड किससे होती है? फिजियोलॉजी ऑफ, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है जिसे कहते हैं डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। दूसरा जो है रेस्पायरेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद जैसा कि जानते हैं रेस्पायरेशन का बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, तो रेस्पायरेशन पढ़ना है। साथ ही देखेंगे और क्या पढ़ना है यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में, ब्लड, खून, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग रक्त कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, और ये जो है कि एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में विशेष रूप से हेल्प करता है। साथ ही इम्यूनिटी, आजकल तो जाने विशेष रूप से देख रहे हैं कि ब्लड जो है पढ़ना है, ब्लड क्या होता है, ठीक है, एंड सर्कुलेशन, ब्लड पढ़ना है, और सर्कुलेशन, विशेष रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया जाना है, ठीक है। यूनिट सेकेंड में हम लोग आते हैं यूनिट जो सेकेंड है, इसमें भी आपको विशेष प्रकार के सिस्टम स्टडी किया जाना है। तो क्या पढ़ना है आपको? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, ठीक है। सर्कुलेशन के बाद बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रेशन के विषय में पढ़ना है, एक्सक्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पढ़ना है यूनिट जो है सेकंड में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, साथ ही जो है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब शरीर के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो आयंस होते हैं उसका किस प्रकार से जो है बॉडी के अंदर बैलेंस होता है, बॉडी जो है अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट के से एडजस्ट करती है, वो हमको ऑस्मो रेगुलेशन जो पढ़ना है वो यूनिट सेकंड में। साथ ही देखेंगे न्यूरल ट्रांसमिशन, नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। तो न्यूरल ट्रांसमिशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो है न्यूरल ट्रांसमिशन, ये भी आपको स्टडी किया जाना है। इसी में एक और टॉपिक है मसल्स जो होती हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या है, उसके मैकेनिज्म, मसल्स के मूवमेंट की क्या मैकेनिज्म होती है, ये आपको यूनिट सेकंड में पढ़ना है मसल्स के नाम से, ठीक है। ये जो मसल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, उनके बारे में का आउटलाइन, स्पेशली जो आपको पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ है मसल्स, ठीक है। आते हैं यूनिट थर्ड। देखेंगे हमने पहले प्रीवियसली आपको बताया था कि फिजियोलॉजी में 3 यूनिटें कवर हो जाती हैं, तो यूनिट थर्ड भी फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है, फिजियोलॉजी से संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 विशेष प्रकार की पढ़ना फिजियोलॉजी। तो यूनिट थर्ड रिलेटेड किससे है? फिजियोलॉजी ऑफ, ठीक है। फिजियोलॉजी आप किसके बारे में पढ़ना है? देखेंगे एंडोक्राइनल सिस्टम,
तो एंडोक्राइन सिस्टम। एक और टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है थर्मो रेगुलेशन। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये यूनिट 3 में पढ़ा जाना है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में जो स्टडी किया जाना है, ठीक है, यूनिट जो 4 है ये रिलेटेड है बायोकेमिस्ट्री से। यूनिट 4 ये स्पेशली किससे रिलेटेड है? बायोकेमिस्ट्री। यूनिट 4 रिलेटेड होती है बायोकेमिस्ट्री। इसमें देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में विशेष प्रकार के जो हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो है जनरल जो है, ठीक है, स्पेशल जनरल केमिस्ट्री पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन। जनरल केमिस्ट्री क्या पढ़ा जाना है? जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates, lipids, proteins, ठीक है, एंड एंजाइम्स। आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी पे एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर में कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इन सभी की स्टडी जो हमको आपको पेपर के 3 में यूनिट 4 में किया जाना है। इसमें विभिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और एंजाइम, जो किसी भी जीव के शरीर की संरचना बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं।